दिल्ली फसादात केस में यूएपीए लगाए गए मुलजमीन नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तन्हा और देवांगना को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिली। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत को चैलेंज किया है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर गौर करने की अपील की है। वाज़ रहे इन तीनों पर गुज़िश्ता साल सीएए एनआरसी मुखालिफ तहरीक के दौरान दिल्ली में फूट पड़े तशद्दुद के मास्टरमाइंड होने का इल्जाम है और उनकी गिरफ्तारी यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत की गई है, जिसे इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मी एक्ट भी कहते हैं। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके। सुशील, जमानत मिली थी तीनों को, लेकिन अब उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। जी बिल्कुल, देखिए कल दिल्ली हाई कोर्ट ने यूएपीए के तहत दिल्ली दंगे में जो 3 आरोपी थे, यानी कि देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा, इनको फिलहाल 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई थी। जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने कई टिप्पणियां भी की दिल्ली पुलिस की जांच पर और कहीं ना कहीं यूएपीए लगाने पर। इसको लेकर फिलहाल दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका भी लगा इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि 1 साल से ज्यादा समय हो गया था और ये तीनों आरोपी दिल्ली दंगे के मामले में तिहाड़ में बंद थे। बहरहाल दिल्ली पुलिस ने इस पर अपील फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी दाखिल करके ये कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा की जाए। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में ये भी कहा है कि जो हाई कोर्ट की टिप्पणियां हैं उस पर भी सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं सुनवाई करे। तो देखना बेहद अहम होगा कि जब अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने इन तीनों आरोपियों की जमानत को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और दिल्ली पुलिस की अपील पर सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करता है मुनज़्ज़ा, तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है? क्या हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है या नहीं? और जो टिप्पणियां हाई कोर्ट के द्वारा की गई हैं इस पूरे मामले में फैसले के दौरान, क्या उस पर भी किसी भी प्रकार से कोई आदेश जारी करता है या नहीं? लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इन तीनों आरोपियों की जमानत को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। सुशील, राहत मिली थी तीनों को, पर क्या अब मुश्किलें बढ़ सकती है? जी देखिए, फिलहाल ये राहत अभी उन लोग को बनी रहेगी, क्योंकि अभी फिलहाल उनकी जमानत को रद्द करने का कोई आदेश कोर्ट के द्वारा दिया नहीं गया है। क्योंकि इस मामले में हाई कोर्ट ने उनको रेगुलर बेल दे रखी है, तो वो तीनों फिलहाल जमानत पर रहेंगे। अगर मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि जो जमानत दी गई थी उस जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी, तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत को रद्द कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बहुत कम केस में देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में हस्तक्षेप अगर करता है तो जमानत को रद्द करता है, अगर किसी विशेष परिस्थितियों की जरूरत ना पड़े। तो अभी फिलहाल इन तीनों आरोपियों को जो राहत मिली है वो बरकरार रहेगी। अब देखना बेहद अहम होगा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस अपनी दलील कह देती है जब इस पूरे मामले की सुनवाई होती है। बिल्कुल सुशील, शुक्रिया आपका।